नमस्कार। आज से हम ज्येष्ठ मास के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। एक महीने तक हमने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का श्रवण किया। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए आज से पुनः ज्येष्ठ मास महात्म्य प्रारंभ करते हैं और सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 16 गंगा अवतीर्ण कथा। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए निराहा रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन क्रम वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशील योगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ काल में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो और वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, ब्राह्मण भोजन और भुक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट पर स्थित होकर विष्णु भगवान के कहा अनुसार व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्र वाली स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपगा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को पल्लवित किया। गंगा जल से पल्लवित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को गए।
इतिश्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतीर्ण 16वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।